गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई जो है 3.5 मीटर है। एक इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया जाता है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। तो यहाँ पे हमें छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। अच्छा तो चलिए मैं यहाँ पे एक बेलन बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। ठीक है, एक बेलन ले लेता हूँ। चलिए ये बेलन हो गया। तो बेलन का आपके पास व्यास दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, यानी कि उसकी ऊंचाई दी हुई है। चलिए इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं, त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो व्यास आपके पास 1.5 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.75 मीटर, 0.75 मीटर हो जाएगा ना जी त्रिज्या इसका आधा। अच्छा और इसकी लंबाई दी हुई है 3.5, तो लंबाई कितनी है 3.5। यह लंबाई जो है आपके पास दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। अच्छा इसको पिघलाकर एक छड़ बनाया जाता है। वह छड़ कैसा है, तो वह छड़ जो है ना जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग जैसा है, यानी कि कुछ इस तरह का छड़ बनेगा। देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, यानी एक घनाभ जैसा वो छड़ होगा, ठीक है, ये एक घनाभ जैसा छड़ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा छड़, समझिए कुछ इस तरह से यहाँ पे छड़ वो बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। यह 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है और 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो यही इसकी लंबाई निकलनी। तो छड़ की लंबाई जो है ना हम लोग L मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि माना छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई जो है L है, छड़ की लंबाई L है, ठीक है। अच्छा अगर छड़ की लंबाई L मान ली तो उसके बाद यहाँ पे अन्य दो भुजाएं जो है चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसका, ठीक है, छड़ की चौड़ाई, छड़ की चौड़ाई, छड़ की चौड़ाई, चौड़ाई वह जो है उसे मैं 5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, है ना, इसे स्मॉल बी से सूचित कर देते हैं। और छड़ की ऊंचाई, छड़ की ऊंचाई यानी स्मॉल एच से वह भी आप 5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। ये हम लोग लंबाई L ले ली है इसका। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इस बेलन के लिए। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो R बराबर स्मॉल आर दे देते हैं, कैपिटल आर दे देते हैं, जो भी मन में आए सिंबल वो रख सकते हैं। तो हम लोग कैपिटल आर ले सकते हैं, स्मॉल आर, जो भी हमारा सिंबल मन करेगा। तो क्या हो जाएगा 1.5 बटा में 2, देख रहा है ना, व्यास 1.5 दिया तो उसका आधा करेंगे ना, यानी कि 0.75 मीटर, यानी सेंटीमीटर में बदल लो क्योंकि ऊपर ये इसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर में 3.5 मीटर, यानी कि हो जाएगा 350 मीटर, अगर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो, है ना, 100 से गुना हो गया। चलिए तो इसी को पिघलाकर यह बनाया जा रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि छड़ का जो आयतन होगा, छड़ का आयतन तो वह बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए छड़ का आयतन, तो छड़ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई b, ऊंचाई जो है h, यही ना माने है LBH। चलिए और यहाँ पे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई बड़ा R स्क्वायर बड़ा H, क्योंकि इसके लिए बड़ा R और बड़ा H सिंबल लिया है। L निकालना है, B दिया है आपके पास 5, H भी 5, और बराबर में पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। R कितना है 75 ना, तो 75 गुना 75 गुना 350, ठीक है। इसको मैं काट सकता हूँ 7 से, 350 को 50 बार में, 7 पंजे 35। चलिए 5 गुना 5 भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा L बराबर में 22 गुना 75 गुना में 75 गुना में 50 और बटा में 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 से इसको काट देते हैं, इसको इसी को काट देते हैं 10 बार में, और फिर 5 से इसको काट देते हैं, इसी को काट दो 2 बार में,
ठीक है। अब बाकी सब में गुना कर देते, तो गुना करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2475 मीटर। अधिक ही आएगा, अगर मीटर में करेंगे तो इतना आएगा, 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर आएगा। आप गुना करके देख लेना, आ जाएगा। ऊपर सेंटीमीटर में था ना ये सारा चीज, तो ये सेंटीमीटर में ही आया है। चलिए, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो 24750 बटा में 100 से भाग कर देंगे, ये आपका मीटर में बदल जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2475 मीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर देखो, एक कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी एक फलक यानी कि एक फेस से एक अर्ध गोलीय आकृति इस प्रकार काटी जाती है कि अर्ध गोला का व्यास L है और आपका जो घन का एक किनारा के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसको समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे घन बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका घन हो गया, घन हो गया। अब देखो, इस घन के एक फलक से, मान लेते हैं ऊपर से, यहाँ से क्या काटा जा रहा है, तो यहाँ से एक अर्धगोला निकाला जाता है, अर्धगोला जिसका व्यास जो है इसके भुजा की लंबाई के बराबर, यानी कि इसका भी भुजा LL है, और यानी कि वो इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा अर्धगोला। ठीक है, इसका जो व्यास होगा इसके भुजा के बराबर होगा, तो इसकी त्रिज्या L/2 हो जाएगी। जैसी बातें हो जाएगी ना। यहाँ पे देखो, घन का किनारा जो दिया है, घन का किनारा वह L है, घन का किनारा L है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, तो त्रिज्या R जो होगा वह L/2 हो जाएगा, L/2, क्योंकि ये टोटल व्यास है इसका, L जो है उसका व्यास है, कह रहा है आपके क्वेश्चन में। तो हमें शेष, ये काट के निकाल देने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिखता हूं कि ये क्या है आपका, तो घन है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से घटा दूंगा ये वाला हिस्सा, ये गोल। देखो, आप घन के ऊपर से जब इस तरह का शंकु, इस तरह का अर्धगोला काट के निकालोगे, तो आपके ऊपर वाले फलक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो, कुछ इस तरह का आपका ऊपर वाला फलक दिखाई देगा, ऊपर से देखने पे यह ऐसे दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि ये वाला हिस्सा इसमें बच जाएगा, ये काट के निकालने के बाद, यहाँ काट के निकाल दोगे तो चारे कोने पे ऐसे हिस्से बचेंगे। तो हमने क्या किया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसमें से क्या करेंगे कि यह वाला गोल वाला हिस्सा हटा देंगे, तो काट के निकाल दिए है ना, तो ये हटा देंगे, ये चारों कोनों का हमें चाहिए ना, तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये टोटल इंक्लूड कर लिया, ये सारा इंक्लूड हो गया, उसमें से ये वृत्त का घटाएंगे। यानी कहने का मतलब यह वृत्त मतलब क्या, ये आपके अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अच्छा, फिर इसमें प्लस कर देंगे। देखो, यह वाला डिजाइन एक बनेगा ना अंदर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा एक डिजाइन बनेगा ना नीचे गड्ढा जैसा, इसको तो इंक्लूड करना होगा ना, तो प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसके हर एक तरफ से हमें क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, तभी ना होगा जी। चलिए, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर, अब माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², वृत्ताकार ना होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। चलिए इसको घटा देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का πr²। चलिए 6 भुजा कितनी है, L है, 6L² प्लस में πL², यही ना होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे L के जगह पे, R के जगह पे L/2 है, सॉरी, त्रिज्या जो है आपका L/2 ना था, है ना, L/2 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर दो ताकि आपका आंसर आ जाए, 6L² प्लस πL² बटा 4 हो जाएगा।
यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 24l² प्लस में पाई l स्क्वायर। चलिए l स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर दो तो बच जाएगा आपका 24 प्लस पाई और बटा में आपका 4। इसे ऐसा लिख सकते हैं l²/4 और इसको पहले इसको बाद में पाई प्लस में 24। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए 12 का 2 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे एक घन बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक घन बना लेता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे एक घन बना लेता हूँ इस तरह से, ये आपका घन हो जाएगा। और घन के एक फलक पे मान लेते हैं ऊपर की ओर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला, और जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से इस पे ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो डिजाइन है, ये जो सजावट के लिए रखा गया, इसका टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो घन की भुजा या घन का किनारा जो है वह कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर में हो जाएगा 4.2 बट्टा में 2, व्यास का आधा ना काट देंगे, 2.1 हो जाएगा सेंटीमीटर। r बराबर आ गया 2.1 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्या निकालना है, तो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ भी देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आएगा। देखिए पहला तो इस घन का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो ये वाला भी फेस इसमें आ गया, ये वाला भी फेस आ गया ना इसमें का, ये वाला सतह भी आ गया। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो इतना दूर तो ढक गया है इसके आधार से, ये अर्धगोला है ना जी, अर्धगोले के आधार से इसका इतना यह वाला हिस्सा ढक गया है, यानी कि अर्धगोले के आधार जितना हिस्सा इसमें ढक गया है। लेकिन हम तो इसमें टोटल इंक्लूड कर लिए तो इसमें से घटा लेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें उतना ढक गया है। और लेकिन ये जो उठा हुआ भाग है ये वाला, इसको तो जोड़ना होगा ना जी इसमें, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसका फॉर्मूला लगा दो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा ना, 6 गुना भुजा का स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर और प्लस में इसका 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर और प्लस में पाई r स्क्वायर, घट जाएगा यहाँ पे 6। भुजा कितना है आपका, तो भुजा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस में पाई की जगह 22/7 और r है 2.1 गुना में 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे 0.3। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में इसमें से गुना करते हैं, तो इन तीनों को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, गुना कर लेना, 22 के 6.6 में 21 से गुना किया और इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है जिसके आधार का एक फलक पर है, इसका आधार एक फलक पर है। तो शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझिए यहाँ पे एक जो है ना आपके पास शंकु है, थोड़ा शंकु है, वह कैसे बना है, तो वह बना हुआ है आपके पास कैसे, घन से। घन है जिसका किनारा है 14 सेंटीमीटर। देखिए यही मान लेते हैं घन है, इसका किनारा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा जो इसकी दी हुई है, प्रत्येक किनारा जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
14 सेंटीमीटर। तो इसी को छील कर ना एक शंकु बनाया गया है, यानी कि शंकु कुछ इस प्रकार का होगा, शंकु कुछ इस प्रकार का होगा, शंकु कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। और यहाँ जो शंकु बनेगा इसको समझो, थोड़ा सा समझना होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ जो शंकु बन रहा है, ठीक है, वह किस प्रकार का शंकु बन रहा है, तो इसी को छील कर बन रहा है बृहत रूप से। बड़ा से बड़ा शंकु कैसे बन सकता है, तो बड़ा से बड़ा बृहत रूप से शंकु ये बन सकता है कि जितनी इसकी 14 मीटर ऊंचाई है, तो इसका 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका भी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ही लेंगे। बड़ा रूप से शंकु ही ना बन सकता है। और नीचे जो है इसके भुजा के बराबर इसका व्यास लेंगे, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ा शंकु ऐसे ना बन सकता है, ठीक है। अच्छा, बृहत हमें देख रहे हैं, बृहत्तम शंकु बनाने के लिए, बृहत्तम शंकु बनाने के लिए आपको शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास क्या हो जाएगा, आपके घन के भुजा के बराबर होगा, और ऊंचाई भी बराबर होगी, दोनों की ऊंचाई भी बराबर होगी। यानी कि यहाँ से शंकु की त्रिज्या का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि व्यास के बराबर उसके है, दोनों का व्यास इसके भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या का पता चल जाएगा 14/2 यानी कि 7, हम पहले भी लिख चुके हैं 7 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो पहले शंकु का आयतन निकाल देते हैं, शंकु का आयतन तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। तो 1/3 पाई के जगह पे 22/7, r कितना है, तो r आपका 7 है, तो 7 × 7 और h की जगह पे 14 सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से 7 काट देते हैं, चलिए 22 में 7 से गुना और फिर 14 से गुना, तो आ जाएगा आपके पास 2156 और बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। पूर्णांक में तोड़ दो, 718.2/3 आ जाएगा आपका, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसका आंसर आ गया। फिर आगे कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान निकालना होगा। तो एल बराबर, यहीं पे फिगर के नीचे ये लिखना, एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस में r², यानी कि √14 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दो यानी √245 हो जाएगा। 245 का मतलब समझ रहे ना, 7√5, यानी कि यहाँ लिख दें, जगह कम है, 7 गुना में 2.23, √5 का वैल्यू इसमें इससे गुना करोगे तो आ जाएगा 15.61। इसको जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं, अब थोड़ा सा जगह बन गया, 15.61 इसका एल आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। तो पाई का वैल्यू 22/7, r आपका 7 है, ब्रैकेट में l के जगह 15.61 और प्लस में r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है, r का वैल्यू 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ 7 से 7 कट जाएगा ना, 22 गुना यह कितना हो जाएगा 22.61 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर दोगे तो लगभग ये आ जाएगा 497.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में ना इसको 495 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी सही था और ये भी सही है, दोनों जो आपको आसान लगे भाई, यही हमारा आंसर ठीक है, हम करेक्ट आंसर लिखे हैं। तो नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं, मैं यहाँ पर एक बेलन बना देता हूँ, ठीक है, एक बेलन बना देता हूँ,
ठीक है, एक बेलन ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका ऊंचाई और व्यास हमारे पास दिया हुआ है, तो उसको बना लेता हूँ पहले, सॉरी, चलिए पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ, फिर आपसे इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का बेलन है, ठीक है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसा है, कह रहा है कि इतना वाला व्यास के से बेलन से बने उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। अच्छा, इसी में से इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई, या इसी व्यास और इसी ऊंचाई एक ही बात है। चलिए यहाँ पे इसको काट लिया जाता है, इसमें से काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझिए, यहाँ पे इसको काट के निकालोगे तो ये नीचे वाला वृत्त वाला भाग कैंसिल हो जाएगा, ये शंक्वाकार अंदर से भाग दिखेगा, ऊपर से यहाँ वृत्त दिखेगा और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा, यही ना दिखेगा। चलिए, बेलन की त्रिज्या, अच्छा, और शंकु की त्रिज्या दोनों की बराबर है, लिख देते हैं बराबर में शंकु की त्रिज्या। अच्छा, और दोनों को मैं यहाँ पे r ही मान लेता हूँ, कितना है आपका 0.7 हो जाएगा, यानी कि आप कर सकते हैं यहाँ पर 1.4/2, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और इसका बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, तो दोनों को h ही मान लेते हैं, और कितना है 2.4 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करें L की, तो L बराबर में हो जाएगा, L क्या है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर में क्या हो जाएगा √h² प्लस में r², यानी h कितना है भैया, तो 2.4 का स्क्वायर, और यह 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर 5.76। अच्छा, इसका हो जाएगा 0.49, दोनों को जोड़ देते हैं √6.25, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल के। चलिए, हमें क्या निकलना है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए हमें क्या करना होगा, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर वाले, अच्छा, बेलन के ऊपरी वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, ये इसका, और यहाँ से ये अंदर से कैसा दिखेगा शंकु का, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा इस टोटल डिजाइन का इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन के ऊपरी सिरे वृत्ताकार का πr² हो जाएगा, और आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का πr/l हो जाएगा। सबका r और h तो सब सेम ही है ना जी। चलिए, πr कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ पे r और यहाँ पर आपका l बचेगा। चलिए, अब इनके वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पाई क्या वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, और दशमलव में जो मन में आए वो रख सकते हैं। चलिए, रख देते हैं 22/7। अच्छा, r कितना है, r आपका 0.7 है ना, 0.7 ब्रैकेट में 2, h की जगह क्या है, तो h हमारा इसका है 2.4, प्लस में r कितना है, तो r है आपका 0.7, और प्लस में l कितना है, तो l आया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं काट दूंगा 0.1 बार में, तो इससे इंटू करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। अच्छा, इंटू में आपके ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पे, तो 4.8 है ना। चलिए, और प्लस में 0.7 और प्लस में 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, 2.2 इंटू में इसको गुना करते हैं, सॉरी जुड़ जाएगा ना, चलो जोड़ते हैं, 7 5 12 12 8 20 0 2 और 4 2 6 2 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से इसका
आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन को काट कर बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक किनारा 28 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बताया है इस टाइप का, एक आपके पास घन है, घन को इस तरह से काट कर बनाया जाता है जिससे बड़ा से बड़ा शंकु बन सके, तो उसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाला। हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात कर लिया था, ठीक है। इसका दिया है 28 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना इसका ऊंचाई होगा उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का, सॉरी उसी भुजा का इसका व्यास होना चाहिए। इसकी जितनी भुजा की लंबाई होगी उतना इसके व्यास की भी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तभी ना आप बड़ा से बड़ा आप शंकु बना पाओगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा से मैं आ गया है तो बता ही देता हूँ। इसकी ऊंचाई, इसके ऊंचाई यानी कि इसके भुजा के बराबर होगी, यानी कि यह भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका व्यास इसके एक भुजा के बराबर होगा, तभी ना बड़ा से बड़ा शंकु बन पाएगा। चलिए, तो यानी कि इसकी त्रिज्या इसकी व्यास इसके भुजा की आधी हो जाएगी, यानी 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बड़ा से बड़ा शंकु बनाने के लिए, शंकु बनाने के लिए क्या करना होगा, तो घन के भुजा के बराबर शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या होगी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए समझ गए, तो आधार का व्यास होगा, ठीक है, भुजा के बराबर आधार का व्यास होगा। चलिए, तो व्यास होगा तो त्रिज्या निकल जाएगा यहां से, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर क्या हो जाएगा आपका 28/2, इसके भुजा का आधा होगा, काट दीजिए 14, यानी कि आर बराबर में 14 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो शंकु का ऊंचाई 28 सेंटीमीटर होगा, एच लिख लेते हैं इसको। तो शंकु का आयतन निकालना है ना जी, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी वैल्यूओं को रखते हैं यहाँ पर, तो 1/3 गुना में पाई की जगह 22/7, आर कितना है 14 गुना 14 और एच का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर क्यूब, ये ना हो जाएगा। चलिए यहाँ से 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, अब गुना करते हैं इसमें। चलिए, तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे, ऊपर 22 दूना 44, 44 में 14 से फिर 28 से करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 17,248/3 सेंटीमीटर क्यूब। पूर्णांक तोड़ दो तो आ जाएगा 5,749.1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को देखने के लिए, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।